Hello, dear students. I hope all of you are fine. So, today we are going to start class 11th, chapter number 3, which is mainly based on the ecological interactions between different members in an ecosystem. तो इसका जो पहला टॉपिक है that's ecological interactions and its types. तो ecological interaction क्या होती है? Is the effect that an organism in a community has on another organism, या हम कह सकते हैं the effects that organism in a community have on one another. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा है, उससे पहले वाले यूनिट में पढ़ा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम व्हिच बेसिकली जो इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, फिर हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स आते हैं, फिर हमारे पास सैप्रोट्रॉप्स आते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में होते हैं, ये जो भी इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। और इन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से जब कोई भी इंटरेक्शन होती है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। तो इसे हम कहते हैं द इफेक्ट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर। तो बेसिकली बात होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रह सकता है, इंडिविजुअली वो सरवाइव नहीं कर सकता है। एक ही ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे डिफरेंट काम नहीं कर सकता है। जो हर्बीवोर है वो कार्निवोर का काम नहीं कर सकता है। अगर एक जिराफ को 12 घंटे पूरा धूप में रखा जाए तो वो फूड तो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर एक प्लांट को 12 घंटे किसी ऐसी जगह रखे जहां पे उसको सिर्फ मीट एंड फ्लैश मिले तो वो उसे खा नहीं सकता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। सेप्रोट्रॉप्स तब हो सकते हैं जब डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हों, अगर वो नहीं होंगे तो सेप्रोट्रॉप्स हो ही नहीं सकते। तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा डिट्रीवोर्स फूड चेन, वो तो हो ही नहीं सकती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। और ये जो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। और ये जो इंटरेक्शंस होती हैं, दीज आर एब्सोल्युटली एंड वेरी क्रिटिकल फॉर देयर सर्वाइवल। अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक हर्बीवोर एक कार्निवोर एक हर्बीवोर को नहीं खाएगा, एक ऐसे ही एक शेर एक डियर को नहीं खाएगा, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? वो रिप्रोड्यूस कैसे कर पाएगा इफ ही विल नॉट फाइट फॉर हिज मेट? तो दीज सम ऑफ दीज वी कांट से, हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी इंटरेक्शंस, मगर कुछ इंटरेक्शंस होती हैं विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। तो इसके बाद हमारे पास है कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो मेनली दो टाइप्स होती हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो इंटरेक्शंस होती हैं कितने टाइप्स, इनके इफेक्ट्स के हिसाब से कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स के हिसाब से ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव और हार्मोनियस इंटरेक्शंस, या नेगेटिव और इनहार्मोनियस इंटरेक्शंस। तो पहले हम देखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस होती हैं दैट आर बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक जिराफ और दूसरे जिराफ में, एक लाइन और दूसरे लाइन में, एक टाइगर और दूसरे टाइगर में, एक कॉर्न प्लांट और दूसरे कॉर्न प्लांट में, एक जैकल और दूसरे जैकल में, इनके बीच में, या एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। यानी कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी इंटरेक्शंस हो रही हैं। और ऐसे ही हमारे पास है दूसरा टाइप, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो व्हाट आर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस? जो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि जैसे कि मैंने अभी कहा, एक लाइन और एक डियर,
एक डियर और एक ग्रास प्लांट, एक जैकल और एक वुल्फ, एक जैकल और एक लाइन, जो भी एक कम्युनिटी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के, इनके बीच में कौन कौन सी इंटरेक्शंस हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो ये जो दोनों टाइप्स की इंटरेक्शंस होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव या हार्मोनियस इंटरेक्शन सिंपली में उन इंटरेक्शंस को कहते हैं जिनमें कोई भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और नेगेटिव या इनहार्मोनियस इंटरेक्शंस उनको कहते हैं जिनमें कम से कम एक एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे पहुंचता है कैसे नहीं पहुंचता है, जब हम प्लस प्लस और प्लस माइनस या माइनस माइनस और माइनस प्लस की इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, वो इसके बाद का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले इस इन टाइप्स को थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आज पढ़ेंगे। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो एक सेम स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो ये क्यों होता है? लेट अस सपोज कि एक पॉपुलेशन है, स्पीशीज की एक पॉपुलेशन है जिसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, इसमें जो इनका फूड है, जो इनका रहने की जगह है, जो हवा है, पानी है, बाकी चीजें हैं, जो मेट्स हैं इनके लिए, जो रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, जो एक ऑर्गेनिज्म इनकी कैरिंग कैपेसिटी कर सकता है, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन कि ये जो एनवायरनमेंट है ये इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये जो इकोसिस्टम है वहां का ये इनको एक हद तक सपोर्ट कर पाएगा, उसके बाद सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और जिस हद तक ये सपोर्ट कर सकता है एक इकोसिस्टम, एक स्पीशीज को, उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इन नेचर क्या होता है, नेचुरली ये होता है कि जो एक हमारे पास इकोसिस्टम होता है, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ वन स्पीशीज, दे आर ऑलवेज लिमिटेड, हमेशा लिमिटेड रहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स इन द सेम स्पीशीज है, ये क्या करते हैं, दे ऑलवेज compete फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, ये होती है बेसिकली द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं फॉर ए लिमिटेड रिसोर्स। और क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म लड़ के फिर द ऑर्गेनिज्म दैट इज द मोस्ट फिट, जो ज्यादा फिट होता है, जो जो ज्यादा ताकतवर होता है, जो दूसरे को पछाड़ देता है, दैट इज एबल टू सर्वाइव, वही जिंदा रहता है। एंड दैट इज एबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि दूसरा वाला मर जाता है, वो उसे मार देता है या उसे भगा देता है। तो द मोस्ट फिट इंडिविजुअल सर्वाइव्स एंड इज एबल टू रिप्रोड्यूस। तो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, कि जब हमारे पास लाइन होते हैं, लेट अस सपोज वी हैव गॉट, हमारे पास शेरों का एक झुंड होता है, वहां पे एक मेल लाइन होता है और अबाउट 5 to 10 फीमेल लाइन होती हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब एक मेल लाइन बूढ़ा हो जाता है, तो ऑलवेज द रिसोर्स, जो वहां पे रिसोर्स के लिए कंपटीशन है, वो है जगह के लिए, वो है फॉर मेटिंग, फॉर रिप्रोडक्शन। तो एक यंग लाइन आ जाता है, वो उसके साथ लड़ता है अनटिल उस टाइम तक, जब तक दोनों में से एक भाग न जाए या दोनों में से एक मर न जाए। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो बच जाता है वो सरवाइव कर लेता है एंड इज एबल टू रिप्रोड्यूस एंड इज एबल टू प्रोवाइड एज द नेक्स्ट जनरेशन। तो बेसिकली ये होता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, द ओनली द मोस्ट फिट इंडिविजुअल सर्वाइव्स। तो किन किन चीजों के लिए इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस या इंट्रास्पेसिफिक, या इन्हें हम सिंपली कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक झगड़े होते हैं, दैट इज फॉर फूड, वाटर, स्पेस, लाइट,
मेट्स या कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे हमारे सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशीज का हो। क्योंकि ये सारी चीजें जैसे कि फूड, पानी, जैसे कि हमारे पास रहने की जगह, जैसे कि हमारे पास लाइट, जैसे कि हमारे पास मेट्स, तो दीज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो फूड वाटर स्पेस के लिए तो ठीक है, बट यहाँ पे जो हमने बोला लाइट, तो लाइट के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स करेंगे compete with each other? Always the plants compete with each other for the light requirements, क्योंकि हर किसी प्लांट को लाइट चाहिए। और एक फॉरेस्ट में लाइट बहुत कम आती है नीचे, क्योंकि वहां पे ऊपर कैमोफ्लाज होती है हमारे ट्रीज की। तो व्हाट हैपेंस कि जो ट्रीज ज्यादा लंबे हो जाते हैं उनको ज्यादा लाइट मिलती है। तो डियर, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि प्लांट्स में इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन कैसे होती है। तो तो इसका फायदा क्या है हमारे पास इस इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन का? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन का सिंपली हमारे पास एक ही फायदा है कि जो जो भी इकोसिस्टम है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और कंटिन्यूअसली होते रहना नहीं होता है। यहाँ होता है कि जितने रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितनी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट है, उतनी ही इंटरेक्शन होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन होगी। उससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है दैट विल डिपेंड ऑन द दैट विल डिपेंड ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस इंट्रोडक्शन। तो कल हम पढ़ेंगे कि इसके इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, तो वो क्या क्या है और उनमें क्या क्या एग्जांपल्स है और उनमें क्या क्या टाइप्स हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।